बोलो अभिनंदन नाथ भगवान की जय, सुमतिनाथ भगवान की जय, अनंतनाथ भगवान की जय, शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। मध्याह्न में प्रतिदिन 3:30 बजे से रत्नकरण श्रावकाचार बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रावकों की चर्या का बताने वाला, श्रावकों को किस प्रकार से अपने 8 मूल गुण और अणुव्रत आदि धारण करके अपने जीवन को बहुत ही समुज्वल रखना है, इन सब बातों का वर्णन रत्नकरण श्रावकाचार के अंदर आचार्य महाराज ने बहुत ही अच्छे से दिया है। उसका स्वाध्याय करा रही हैं पूरी चंदनावती माता जी। एक एक श्लोक बराबर चल रहा है। तो आज आप सबको ये बताना है कि रत्नकरण श्रावकाचार आप सुनते रहें और उसके अनुसार अपनी चर्या का पालन करते रहें। इसके साथ आप सभी को जैसा कि विदित ही है कि 30 अप्रैल से 5 मई 2023 यानी अब से 2.5 महीने के लगभग शेष हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शाश्वत तीर्थ अयोध्या में। अयोध्या सभी को विदित है, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान हमेशा जन्म लेते हैं। अनंत अनंत तीर्थंकर जिस धरती पर हो चुके हैं और जितनी बार तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, गर्भ कल्याणक होता है, सभी कल्याणकों को मनाने के लिए साक्षात सौधर्म में आकर के और कुबेर के साथ पूरी असंख्य सेना के साथ आकर के और इस अयोध्या को बहुत ही रत्नमयी बनाते हैं, बहुत ही उत्साहपूर्वक आयोजन करते हैं, महोत्सव करते हैं, नगरी की प्रदक्षिणा देते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण नगरी जो आज महातीर्थ है, प्रथम तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, ऐसे तीर्थ पर होने वाले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में पूरे दिगंबर जैन समाज को यही प्रेरणा है कि आप आकर के इस महोत्सव में, इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपको ये भी बताना है कि एक साथ 720 रत्न प्रतिमाएँ यहाँ पर प्रतिष्ठित होंगी, जो कि 30-24 मंदिर के अंदर विराजमान की जाएंगी। ये मंदिर, ये प्रतिमाएँ अयोध्या का इतिहास बनने वाला है, क्योंकि ये मंदिर नहीं, पूज्य माता जी की भावना है कि आने वाले यात्री और पर्यटक जैन और अजैन जो भी अयोध्या आएँ, अपने मंदिर के अंदर आएँ, तो हमारे जैन धर्म का इतिहास लेकर के जाएं कि अयोध्या में जैन धर्म का क्या संबंध रहा है। अनादि काल से, प्राचीन काल से जैन धर्म का अस्तित्व इस अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे तीर्थंकर भगवान का जन्म यहीं पर होता है और निर्वाण होता है सम्मेद शिखर से। तो ऐसी पावन नगरी, पावन तीर्थ अयोध्या में 720 रत्न प्रतिमाओं का पंच कल्याणक। और पहली बार आपको मालूम होगा कि आज तक कभी किसी का ध्यान नहीं गया कि भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र थे जो उसी भाव से मोक्ष गए हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान हैं। ऐसे 101 भगवान की प्रतिमाओं का मंदिर यहाँ पर बन रहा है। उनका भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इसी शुभ अवसर पर। और 31 फीट के भरत स्वामी, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है, ऐसे 31 फीट के भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत, जो यहाँ पर वेदी में खड़े हो चुके हैं, आसन पर खड़े हो चुके हैं, जिनका मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उनका भी तो इस प्रकार से इन समस्त प्रतिमाओं का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 30 अप्रैल से 5 मई तक धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। सारे देश के भक्तगण यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से परिवार हैं जिन्होंने आज तक अयोध्या के दर्शन नहीं किए होंगे। आप अयोध्या आएँ, पंच कल्याण प्रतिष्ठा का पुण्य प्राप्त करें। और इसके साथ अगर आपके पास समय है तो आसपास में अन्य तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ हैं, श्रावस्ती है, रत्नपुरी है, वाराणसी है, चंद्रपुरी है, सारनाथ है, काकंदी है, कौशाम्बी है, प्रयाग है। ये सब तीर्थ भगवंतों के जन्म से पवित्र स्थान हैं और अधिक समय नहीं लगता, केवल 4-5 दिन के अंदर इन तीर्थों की वंदना भी हो जाती है। तो मैं यही प्रेरणा करूँगा, जिनको जितना समय हो, केवल पंच कल्याणक में आने का समय है, आप पंच कल्याणक में आएँ, और अधिक समय हो तो आप इन तीर्थों की वंदना का भी प्रोग्राम बना करके अभी से रिजर्वेशन करा करके और हमारे कार्यालय के नंबर पर सूचना दें, ताकि आपके सभी के ठहरने की व्यवस्था, जितने भी भक्तगण आएंगे सभी को यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। केवल आप सबको इतनी प्रेरणा है, इतना निवेदन है, इतना अनुरोध है कि आप अपने आने की सूचना हमारे कार्यालय पर दें,
ताकि हमें ज्ञात हो सके कि आप कितने लोग कब आने वाले हैं, ताकि उसी हिसाब से यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की जा सकेगी। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। पंत कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय नमः श्री कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। रत्नकरण शावकाचार में भगवान महावीर को नमन करके और आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने 7 अध्यायों के माध्यम से श्रावकों की चर्या के बारे में निर्देशित किया है। अर्थात आप सबको जानना है कि गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म ये दोनों ही अनादिकाल से संसार के अंदर प्रवर्तित हो रहे हैं और दोनों को ही मोक्ष मार्गी माना है। देखो, आप संसार में हैं, हम भी संसार में हैं। आप गृहस्थ हैं, हम लोग साधु हैं। गृहस्थ को भी सारे कार्य करते हुए और सम्यक दृष्टि बनने की प्रेरणा दी गई। आँख में कोई रोग होता है तो इलाज किया जाता है, दवा डालते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, चश्मा लगाते हैं। ये किसके लिए है? आँखों के रोग को खत्म करने के लिए, शांत करने के लिए। तो वो कहलाती है चक्षु की दृष्टि। और एक होता है आत्मदृष्टि। सम्यक दर्शन का संबंध है आत्मदृष्टि से, अर्थात हमारे आत्मा की दृष्टि समीचीन बने, मिथ्या मार्ग पर जाने न पाए और गृहस्थ होकर के भी समीचीन मार्ग पर चलते रहें। इसके लिए रत्नकरण शावकाचार्य की प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन का कथन किया गया है। सम्यक दर्शन का मतलब ही है समीचीन दृष्टि। दर्शन माने देखना। तो समीचीन दृष्टि, आत्मा की दृष्टि, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। और उस सम्यक दर्शन के बारे में बताया कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। 8 अंगों में से कल आपने निशंकित और निकांक्षित अंग के विषय में जाना है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई वाणी पर शंका नहीं करना और दृढ़ता के साथ अपने तत्व स्वरूप को जानना, यह है निशंकित अंग। और निकांक्षित अंग हुआ कि संसार जो विनश्वर है, क्षणिक है, उसमें अविनश्वर सुख मान करके और उसकी आकांक्षा नहीं करना, ये निकांक्षित अंग है। अब तीसरे पर आते हैं निर्विचिकित्सा अंग। उसका पारायण करते हैं। स्वभाव तो शुचौकाये, स्वभाव तो शुचौकाये, रत्नत्रय पवित्रिते, रत्नत्रय पवित्रिते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर, निर्गुप्ता गुण प्रीतिर, मता निर्विचिकित्सिता, मता निर्विचिकित्सिता। इसका हिंदी पद्य अनुवाद सब लोग मिलकर के पढ़ेंगे। नर रतन स्वभाव से अशुचि रूप मल मूत्रादिक का पिंड कहा, यह रत्नात्रय गुण से पवित्र हो जाता है आश्चर्य आहा। इस रत्नात्रय युक्त मुनि शरीर में ग्लानि जो नहीं करते हैं, वे निर्विचिकित्सा अंग सहित बस गुण में प्रीति धरते हैं। विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि, घृणा। और निर्विचिकित्सा अंग का आप शब्दार्थ जाने। विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि
घृणा, द्वेष करना, और निर्विचिकित्सा माने ग्लानि नहीं करना, घृणा नहीं करना, द्वेष नहीं करना। तो अब किसमें द्वेष नहीं करना, किसमें ग्लानि नहीं करना, किससे घृणा नहीं करना? तो कहा कि स्वभाव तो शुचौ काये, ये शरीर जो है स्वभाव से अपवित्र है। मल मूत्र पसीना ये सब दोष इसके अंदर भरे हुए हैं। तो स्वभाव से शरीर अपवित्र है, अशुचिमय है। पढ़ते हैं ना, दीपय चाम चादर मणि और भीतर या सम जगत में और नहीं घिनजे। 12 भावना के अंदर अशुचि भावना में पढ़ते हैं कि ये ऊपर से चमड़ा चढ़ा हुआ है और अंदर में केवल मलमूत्र ही नहीं, खून पसीना पीप ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, इसलिए ये शरीर अपवित्र है। लेकिन रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय से ये पवित्र हो जाता है। रत्नत्रय कौन धारण करते हैं? मुनि। मुनि आरिकाओं के रत्नत्रय होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनको चूंकि धारण कर लेते हैं तब वह अपवित्र शरीर भी पवित्र बन जाता है। आपके मुनि लोग स्नान नहीं करते ना, स्नान नहीं करते, लेकिन उनके चरण छूते हैं आप। ऐसे बिना स्नान किए हुए लोगों को छू जाए तो कहेंगे कि हम अपवित्र हो गए, लेकिन मुनियों के रत्नत्रय से पवित्र शरीर को, उनके चरण को छू करके मस्तक पे लगाते हैं, क्योंकि उनका शरीर रत्नत्रय से पवित्र हो गया। तो ऐसे रत्नत्रय से पवित्र शरीर के अंदर निर्जुगुप्सा करना, उनसे ग्लानि नहीं करना, उनके गुण प्रीति ही, उनके गुणों में प्रीति करना कि हमारे संत जन गुणी होते हैं, 28 मूल गुण का पालन करते हैं, रत्नत्रय को धारण करते हैं, तपस्या करते हैं, इसलिए इनका शरीर पवित्र हो गया। तो ऐसे निर्विचिकित्सा मता जो गुणों में प्रीति करके मुनियों के शरीर में ग्लानि नहीं करते, उनसे घृणा नहीं करते, तो उनके समझो निर्विचिकित्सा अंग है। मतलब संतों का शरीर इतना पवित्र माना गया कि जब उनकी समाधि हो जाती है तो उस शरीर की भी वंदना करते हैं, समझे ना, उस शरीर की भी वंदना करते हैं। और इसलिए वंदना करते हैं कि इनका शरीर रत्नत्रय से पवित्र है। तो निर्विचिकित्सा अंग का मतलब यही जानना कि मानव का शरीर स्वभाव से अपवित्र है, क्योंकि ये मल मूत्र आदि का पिंड है। फिर भी रत्नत्रय गुण से पवित्र जब हो जाता है तो रत्नत्रय से पावन उन मुनियों के शरीर में कभी भी ग्लानि नहीं करना, उनको देख करके मुँह नाक नहीं बनाना, अगर गंदा भी शरीर है तो भी गुणों में प्रीति करके और निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना, ये अपने सम्यक दर्शन का एक अंग हो गया। और अंग जब अपने शरीर के अंग जैसे स्वस्थ रहते हैं तो पूरा शरीर स्वस्थ माना जाता है। एक अंग में भी कहीं चोट लग गई, खून निकल आया, गुम चोट लग गई या खुली चोट लग गई तो दर्द होता है। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन के अंग हैं और इनमें चोट नहीं लगनी चाहिए, अर्थात हर अंग का अपनी योग्यता के अनुसार, उनके कथन के अनुसार, उनकी परिभाषा के अनुसार उस अंग का पालन करना ये सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। इसलिए हमारे आचार्य देव ने सम्यक दर्शन को पालन करने वालों के लिए कहा कि आप एक एक अंग का जरूर ध्यान रखें। जैसे शरीर के एक एक अंग को साफ स्वच्छ रखते हैं, ऐसे सम्यक दर्शन के एक एक अंग को स्वच्छता से पालन करना ये सम्यक दर्शन की दृढ़ता और सम्यक दर्शन की शुद्धता का प्रतीक होता है। अब चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि। क्या नाम है? अमूढ़ दृष्टि। चलिए, का पथे पथि दुःखानां, का पथे पथि दुःखानां, का पथस्तेप्य सम्मतिः, का पतस्तेप्य सम्मतिः, असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति, असमप्रक्तिरनुत्कीर्ति, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। अध्यानुवाद पढ़िए। मिथ्यात्व मार्ग दुखों का पथ, इस मार्ग में जो चलते हैं उस कुपथ और
पथिकों का अनुमोदन कभी न करते हैं, नहीं उनका गुण कीर्तन करते, नहीं उनकी संगति करते हैं। वे जन अमूढ़ दृष्टि नामक सम्यक्त अंग को धरते हैं। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ माने मूर्खता, मूर्खता माने गलत बात करने वाला मूर्ख कहलाता है, या गलत श्रद्धान करने वाला, या दूसरे को गलत कहने वाला, या स्वयं कुमार्ग पर चलने वाला, वह कहलाता है मूढ़। और अमूढ़ माने मूढ़ता को नहीं मानना। तो अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता से रहित दृष्टि होना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अब आप इसको जाने। का पथे पति दुखा नाम, का पथ माने मिथ्यात्व मार्ग, का पथ माने मिथ्यात्व मार्ग, का माने कुपथ, कुपथा नाम का पथा। कुपथ जो है, कुमार्ग जो है, उसको कहते हैं कापथ। और कापथे, कापथे माने मिथ्यात्व मार्ग में, पथि दुखा नाम, जो दुखों का मार्ग है। कोई कटीले मार्ग पे चलेगा तो क्या होगा, उसको तो कांटे लगेंगे, कांटे तो चुभेंगे। इसलिए आचार्य देव बताते हैं कि यदि अपने को पता चल गया कि ये मार्ग कटीला है, तो दूसरा मार्ग भले लंबा हो लेकिन उस मार्ग से जाना अच्छा है, राजमार्ग से जाना अच्छा है। तो ऐसे ही मोक्ष के मार्ग में जो कटीला मार्ग है, जो दुखों का मार्ग है, जो मिथ्यात्व का मार्ग है, जो संसार का मार्ग है, उसमें कभी भी सम्मति नहीं देना, उस ओर कभी भी जाना नहीं। क्योंकि आचार्य देव ने बता दिया है कि दुखों का मार्ग है। जब तक पता नहीं होता तो कोई भी मार्ग से जाते हैं, पता लग गया तो उस मार्ग को छोड़ा जाता है। और का पथस्ते पे सम्मति, ऐसे कुपथ में, मिथ्यात्व पथ में जो चल रहे हैं, चाहे वो गुरु हैं चाहे साधु हैं, तो उनमें कभी सम्मति नहीं देना। कहेंगे अरे भैया उनका भी मार्ग अच्छा, हमारा भी मार्ग अच्छा, ऐसा नहीं होता। तो अमूढ़ दृष्टि अंग वाले के लिए कहा कि मिथ्यात्व दुखों का मार्ग है, कुमार्ग है, और इस मार्ग में चलने वाले भी दुख के पथ में ही चलते हैं। उस कुपथ और कुपथिकों को मन से सहमति नहीं देना, असंप्रक्तिर अनुत्कीर्ति, उनके साथ कोई चलना फिरना, बातचीत या उनके मार्ग का अनुसरण करना या उनमें सम्मति देना, उनकी प्रशंसा करना, ये सब मूढ़ता है और इसको नहीं करना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मिथ्यात्व मार्ग का अनुसरण नहीं करना, मिथ्यात्व मार्ग के लिए किसी को सहमति नहीं देना, मिथ्यात्व मार्ग की कभी प्रशंसा नहीं करना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। 4 अंग हो गए। शरीर में कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। देखो आप सब आए हो अपने शरीर के अंगों को जानना। आप में से किसी को मालूम है कि शरीर में 8 अंग हैं, उनके क्या नाम है? नहीं मालूम? विजय जी नहीं मालूम है? देखो जो चीज़ हमारे पास है उसके बारे में भी अपन अनभिज्ञ हैं। हर शरीर के अंदर 8 अंग हैं। 2 हाथ है ना आपके पास, 2 पैर हैं, नलया बाहु यतः, नियम्ब नितंब कमर का भाग, पुट्ठी पीठ, उर हृदय और शीश माने मस्तक, ये 8 अंग होते हैं। अब गिनो। 2 हाथ, 2 पैर जी, कमर, पीठ, हृदय और मस्तक, ये 8 अंग हैं। और इन 8 अंगों के द्वारा मनुष्य अपने कार्य प्रतिदिन करता है और हर एक अंग उसके लिए मूल्यवान होता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और हर एक अंग बहुत मूल्यवान है। इसलिए अमूल्य इन अंगों का पालन करके अनमोल सम्यक दर्शन को हृदय के अंदर धारण करना, आचार्य देव बार बार उसकी अनुमोदना करके प्रेरणा करते हैं कि हे भव्यात्मन, बहुत मुश्किल से आपने मानव जन्म पाया है और उसमें मिथ्यात्व की ओर, कुरीतियों की ओर
कभी भी नहीं जाना। आप ज्ञानमती माता जी को ही लीजिए कि इन्होंने 10-12 साल की उम्र में ही सारी कुरीतियों को अपने घर से, अपने गांव से समाप्त कर दिया था। शीतला माता की पूजा नहीं करने दी थी और शीतलनाथ भगवान के गंधोदक से अपने भाइयों के महामारी चेचक रोग को दूर किया था। तो ये क्या है? अमूढ़ दृष्टि अंग। इनको श्रद्धान था कि हमारे भगवान की भक्ति में अचिंत शक्ति है और उस शक्ति को प्रकट करके दिखाया। इसका मतलब अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करके और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखा। अब 5वां अंग आता है उपगूहन अंग। उसमें चलते हैं आगे। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयां बालाशक्त जनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम् तद्वदन्त्युपगूहनम्। चलिए, यह मोक्ष मार्ग है स्वयं शुद्ध, जिन देव कथित शाश्वत निश्चित, बस मूढ़ अशक्त जनों से ही हो जाता मलिन कभी किंचित। उनके दोषों को जैसे हो वैसे जननीवत ढकते हैं, वे ही उपगूहन अंग सहित सम्यक दर्शन गुण लभते हैं। उपगूहन, उपगूहन का अर्थ होता है छिपाना। छिपाना का क्या? छिपाना क्या? छिपाना धर्मात्माओं के दोषों को छिपाना। तो कहा कि स्वयं शुद्ध से मार्ग से, मार्ग एकदम शुद्ध है। कौन सा मार्ग? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग किसी ने बनाया नहीं, यह अनादिकाल से चला आया और उस पर चल करके अनंत जीवों ने मोक्ष धाम को प्राप्त किया है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग जो स्वयं शुद्ध है, उसमें दोष कौन लगाते हैं? बालाशक्त जनाश्रयाम। बहुत ध्यान से सुनना कि जो अज्ञानी होते हैं तो उनसे दोष लग जाता है। कोई नियम लिया, उसको तोड़ दिया, तो कैसे तोड़ा? अज्ञानता के कारण ना, या अशक्त, अपनी शक्ति नहीं है और अशक्तता के कारण वो टूट गया, नियम टूट गया या कोई मार्ग छूट गया। नियम टूट गया या मार्ग छूट गया तो कह रहे हैं कि अज्ञानी जीवों के द्वारा, अशक्त असमर्थ जीवों के द्वारा जो कभी कभी इसमें दोष लग जाते हैं, ये मार्ग मलिन हो जाता है। तो उस मलिन मार्ग को करने वाले जो अशक्त या अज्ञानी जीव हैं, उनकी गलतियों को बाहर ढिंडोरा नहीं पीटना और अंदर में उनको समझाना। तो क्या कहा? क्या मूढ़ अशक्त जनों से जो मोक्ष मार्ग कभी कभी मलिन हो जाता है। आप कहते हो ना कि फलाने साधु ने ऐसा किया तो हमारा जो है धर्म गंदा हो जाता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे अशक्त लोगों में से जब मोक्ष मार्ग दूषित होने लगता है तो उसके दोषों को ढक करके जैसे बने वैसे उनको स्थिर करना और उनके दोषों को ढकना, समझाना, ये उपगूहन अंग कहलाता है। क्योंकि जो अपने संतों के या अपने धर्म के विषय में बाहर में निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, इससे मोक्ष मार्ग मलिन होता है। तो जो लोग ऐसे अज्ञानी अशक्त लोगों की सहायता करके उनके दोषों को छिपाते हैं, समझो अपने सम्यक दर्शन के उपगूहन अंग का पालन करते हैं। भव्यात्माओं, आप सबको इस तरह से जान करके और सम्यक दर्शन के प्रत्येक अंग का